प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांशों से हम अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार क्या होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, शब्दालंकार की श्रेणी में कौन कौन आते हैं और अर्थालंकार की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, इसका पर्याप्त परिचय हमने पिछले कालांश में किया। विगत कालांश में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति को पढ़ा, जो शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। शब्दालंकार क्या है और किस तरह से शब्द में अलंकार निहित होता है, आपने उसको व्यवस्थित रूप से देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थालंकारों की तरफ। तो अर्थालंकारों के बारे में हमने चर्चा की थी कि जहाँ अलंकार अर्थ में निहित होता है, अर्थात वहाँ पर उस शब्द के पर्याय को भी रख दें तब भी उसके अलंकारिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उन अलंकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा क्या होती है और किस तरह से उसके अंदर अलंकार निहित होता है, उसकी सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं। तो कहा गया है कि जहाँ किसी वस्तु के रूप, गुण, दशा, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का आशय, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसके समान कोई दूसरी वस्तु रख दी जाती है और दोनों के अंदर ऐसी बात कही जाती है कि दोनों एक जैसी लगे, तो उसके अंदर 4 अंगों का परिचय होता है। सबसे पहले तो वह है उपमेय, यानी जिस वस्तु की समता दी जा रही है, यानी हम कह रहे हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ उपमेय हो जाएगा मुख। और उपमान वह होगा, वह पदार्थ जिससे समता दी जा रही है, यानी किससे तुलना की जा रही है, वह उपमान हो जाएगा। वह गुण जिससे समता दी जाती है वह साधारण धर्म कहलाएगा। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर यहाँ पर उसका गुण हो जाएगा। तो वाचक शब्द जो होगा वो होगा वह शब्द जो समता को प्रकट करता है, जैसे उसके समान है, समान शब्द यहाँ पर वाचक शब्द है। तो कुल मिलाकर के उपमा के 4 अंग होते हैं, एक उपमेय, एक उपमान, एक साधारण धर्म और एक वाचक शब्द। एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंक्ति है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल का पत्ता मन पीपल के पत्ते के समान डोला। तो यहाँ पर जो उपमेय है, डोल कौन रहा है, जिससे क्रिया से जिसका जुड़ाव होगा वही कर्ता कहलाएगा, वही उपमेय कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मन उपमेय है। किससे तुलना हो रही उसकी, पीपल के पत्ते से हो रहे थे, पीपर पात यहाँ पर उपमान हो गया। पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है, तो दोनों का जो धर्म है वो हो गया साधारण धर्म डोला। दोनों की समता किस शब्द से स्पष्ट हो रही है, तो सरिस। तो उपमा में जो शब्द होते हैं वाचक शब्द, जैसे जिमी हो गया, सरिस हो गया है, सम हो गया है, समाना हो गया, तो ये सारे उस उपमा के वाचक होते हैं। यानी उपमा अलंकार को पहचान करने के लिए यदि इन वाचक शब्दों को भी आप देख लेते हैं, जैसे जिमी, सरिस, सम, समाना, तब भी आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, इस कहानी सी शब्द से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमयी, कुसुम के समान, समाना शब्द से भी पता लगा यहाँ उपमा अलंकार हो गया है। ठीक ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मोम सा तन गुल चुका अब दीप सा मन, ये सा से पता लग रहा है। इसी तरह से आगे की पंक्ति में भी काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, इसी तरीके से। अब जब हम अलंकारों को आगे बढ़ते हैं, उपमा अलंकार को, तो उसके 3 भेद माने गए हैं। एक तो है पूर्णोपमा, एक है लुप्तोपमा, एक है मालोपमा। पूर्णोपमा जो शब्द है या इसका जो भेद है, उस शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि जहाँ उपमा के 4 अंग जिसकी हमने अभी चर्चा की है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान रहते हैं, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी 4 ही चीज़ें विद्यमान रहेगी। जैसे वह दीप शिखासी शांत, वह दीप शिखासी शांत,
तो यहाँ पर वह कौन है, विधवा की कविता है, विधवा कविता से लिया गया है निराला की, तो वह कौन है यहाँ पर, विधवा के लिए आया है। तो उपमेय तो हो गया वह, उसकी तुलना किससे की जा रही है, तो उपमान हो गया दीपशिखा। साधारण धर्म क्या है, दीपशिखा भी शांत प्रतीत होती है और विधवा भी शांत दिखाई देती है, तो दोनों का साधारण गुण हो गया शांत, और वाचक शब्द दोनों को जोड़ने वाला है वो है सी। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। तो साधारण सा कथन ये कहना है कि चारों ही अवयव इसमें पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए इसे पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। दूसरी है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में क्या है, जहाँ उपमा के इन चारों अंगों में से, चार अंग कौन से, वही बात वापस कर रहा हूँ मैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनमें से कोई एक का वर्णन नहीं होता, वहाँ पर नहीं आता ऐसा शब्द, तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ठीक है साहब, वचन यहाँ पर तो हो गया उपमेय, करोड़ों कुलिस के समान है, करोड़ों वज्रों के समान है, तो उपमान हो गया कोटि कुलिस। और सम है यहाँ पर वाचक शब्द भी हो गया। लेकिन जो गुण है, जो गुण छिपा हुआ है इसमें कि कठोर, यानी वचन भी कठोर होते हैं, कुलिस भी कठोर होता है, लेकिन कठोर यहाँ पर शब्द उस पंक्ति में नहीं आया है। तो एक तरह से उपमा का जो एक अंग है, कौन सा, साधारण धर्म, यहाँ पर विलुप्त हो गया है, तो लुप्तोपमा अलंकार हो गया। तो पूर्णोपमा में चारों अंग होंगे, लुप्तोपमा में एक या दो अंग नहीं भी होते हैं, लेकिन पंक्ति से स्पष्ट है कि यह उपमा अलंकार है। तीसरा जो मालोपमा है, इसके शब्द से ही पता लग रहा है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें माला की तरह उपमा होती है। मतलब उपमेय तो एक होता है, लेकिन उसके उपमान बहुत सारे होते हैं। तो जहाँ एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ समानता स्थापित की जाती है, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे देखें आप कि दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर सेव शिवराज है। शिवराज की तुलना हो रही, शिवाजी की तुलना कर रहे हैं भूषण यहाँ पर। तो जो उसकी उपमा दी जा रही है, उन्हें दावानल से कहा जा रहा है, उन्हें चीता के समान कहा जा रहा है, उन्हें मृगराज के समान कहा जा रहा है, उन्हें तेज, कान आदि अनेक उपमाओं से उन्हें अलंकृत किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मालोपमा अलंकार। तो एक तरह से उपमा क्या है और उपमा के क्या क्या अंग है, उसके बाद उसके क्या प्रकार है, इसका परिचय आपने प्राप्त किया। एक और अलंकार जो महत्वपूर्ण इसी अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, और वो होता है रूपक। रूपक शब्द जो है उसका अर्थ होता है रूप करना, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, उपमा अलंकार में तो एक दूसरे की तुलना की जाती है, वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी बना दिया जाता है। जैसे उपमा में तो हमने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उससे तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ तो कह दिया उसका मुख चंद्रमा है, यानी मुख को ही चंद्रमा बना दिया, तो ये हो गया रूप करना। अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। मानस को मतलब मन है, और मंदिर मन रूपी मंदिर, तो यहाँ पर मंदिर किसको बना दिया है, मन को बना दिया है, मन को ही मंदिर बना दिया है। जहाँ पर उस सती ने पति की प्रतिमा की स्थापना कर दी है, तो यहाँ पर मन ही मंदिर हो गया। तो पंक्ति में मन उपमेय और मंदिर उपमान का रूप कर दिया गया है। पंक्ति देखें आप एक और उदाहरण के लिए कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। प्रातःकालीन वेला का वर्णन बीती विभावरी कविता में जब करते हैं जयशंकर प्रसाद, तो वो अंबर के जो दृश्य है उसको संपूर्ण रूपक में कैसे डालते हैं। देखें कि अंबर रूपी पनघट, पनघट को अंबर का रूप दे दिया, आसमान का रूप दे दिया, और घड़ों को, जो घड़े उसमें डुबाए जा रहे हैं पानी भरने के लिए, तो ताराओं को घड़े की रूप दे दिया, और उषा को नागरी बना दिया, यानी युवती बना दिया। तो यहाँ पर इस तरह से रूपक अलंकार हो गया। इसी तरीके से उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल, तो उदयगिरी अब यानी उदयाचल पर्वत, और रघुवर रूपी बालक, और संत रूपी सरोज, और लोचन रूपी भृंग, तो ये यहाँ पर रूपक हो रहा है। तो ऐसे इसमें रूपक हो जाते हैं। तो रूपक के तीन भेद माने हैं। एक तो है सांग रूपक,
एक है निरंग रूपक, एक है परम्परित रूपक। तो जो सांगरूपक अलंकार होता है उसमें क्या है कि जब उपमान के सभी अंगों का आरोप उपमेय पर किया जाए, यानी जिन अंगों की चर्चा हमने उपमा अलंकार में की थी, यदि उन चारों को ही रूप परिवर्तित कर दिया जाए तो वहाँ सांगरूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वस्व मिला। यानी कष्ट की तुलना, कष्ट की उपमा और कष्ट को जोड़ते हुए देखना आप, कष्ट, जीवन और गौरव ये तीनों तो यहाँ पर उपमेय हो गए। कंटक, सुमन, गंध उपमान हो गए। तो आप देखें कि कंटक क्या है, कष्ट का रूपक बन गया। कष्ट किसका रूपक बन गया, कंटकों का रूपक बन गया। जीवन किसका रूपक बन गया, सुमन का हो गया। गौरव किसका, गंध का हो गया। तो यानी तीनों ही जो है, एक तरफ तो कंटक, सुमन और गंध है और दूसरी तरफ जीवन है, उसका गौरव है। तो ये एक तरह से सांगरूपक अलंकार है। निरंग रूपक में क्या है कि जहाँ उपमान का आरोप बिना उसके अंगों का उल्लेख किए उपमेय पर होता है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जो वहाँ पर चारों ही अंग है उसका निर्वाह नहीं होता। जैसे भज मन चरण कमल, अब यहाँ पर चरणों को कमल का रूप दे दिया, बस उसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक अंग ही आरोपित किया गया, तो ये निरंग रूपक हो गया। एक होता है परम्परित रूपक। यहाँ पर क्या है कि जहाँ एक रूपक दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी दूसरा जब तक पंक्ति नहीं आएगी तब तक रूपक उसका निर्वाह नहीं होगा। जैसे प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, यानी प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम को क्या बना दिया, अतिथि बना दिया। और हृदय कपाट, अब कपाट का संबंध है अतिथि से, तो उसी तरह से प्रेम का संबंध है हृदय से। तो हृदय रूपी कपाट तुम्हें खोलना है। तो प्रेम का रूपक अतिथि और हृदय का कपाट इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों ही परंपरा से आबद्ध है। जैसे अतिथि आने पर कपाट खुलता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम होने पर हृदय खुलता है। तो यदि दोनों ही अलंकार आपने आज पढ़े हैं, उपमा और रूपक अलंकार, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दोनों अलंकार हैं। दोनों में यदि तुलना की जाए तो तब भी ठीक है, अंतर पूछा जाए तब भी ठीक है कि एक में दूसरे की तुलना की जाती है और उसमें दूसरे को रूप दे दिया जाता है। उसके विभिन्न प्रकार आपने पढ़ लिए, इसके विभिन्न प्रकार भी आपने देख लिए। तो दोनों को आप स्पष्ट करने की कोशिश करें और कई उदाहरण जो आपकी कविता की पंक्तियों में आते हैं, जब व्याख्या करें तो उस समय भी ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर उपमा अथवा रूपक अलंकार तो है या नहीं। यदि है तो उसका उल्लेख नीचे काव्यगत विशेषताओं में करें तो आपकी व्याख्या को थोड़ा अधिक महत्व मिलेगा। तो दोनों ही अलंकार आज आपने पढ़े, इन दोनों को आप स्पष्ट करें, अपने नोट्स बनाएं और कोशिश करें कि दोनों अलंकारों के विभिन्न प्रकारों को भी थोड़ा गहराई से देखें। यदि आप सांग रूपक और निरंग रूपक और परंपरित रूपक को आप समझ जाते हैं तो रूपक अपने आप में पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मालोपमा हो, पूर्णोपमा हो या लुप्तोपमा अलंकार हो, तीनों को आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। आप कोशिश करें उसको पढ़ने की। आज बस इतना ही।